भाग एक। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा, अरे गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब वापस आऊं। अच्छा जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी क्या आफत है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की लगी है, मुझे ये फिक्र है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन नुकसान होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी ला दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का फल है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं तो पता ना लगता कि कहाँ गए। गांव में इतने लोग तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव के नीचे अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही भला है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका सोचना था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। जबकि अपने विवाहित जीवन के इन 20 सालों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि कितना ही पेट तन काटो, भले ही एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना कठिन है। फिर भी वो हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसके 6 संतानों में अब मात्र 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर कोई 16 वर्ष का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि यदि उनकी दवा दारू होती तो वो बच जाते। उसकी उम्र ही अभी क्या थी, 36वां ही साल तो लगा था, पर सारे बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। वो सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम दिखने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो इस जीर्ण स्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट भर रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन हमेशा विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे सत्यता का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी तरफ आंखें तरेर कर कहा, अरे क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है, और ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहज नहीं बैठी है अब जिसे पहन कर दिखा। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए मुख पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने शर्माते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। तो क्या तू समझती है मैं वृद्ध हो गया? अरे अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर आईने में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। अरे तुम्हारी हालत देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान जाने ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके दरवाजे पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में मानो झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने से पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, जब भी निकालोगे मुंह से अशुभ निकालोगे। तुमसे तो कोई अच्छी बात भी कहो तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया दरवाजे पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने हृदय में आतंकमय कंपन डाल दिया था। वो जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप तथा व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने भीतर छिपाए लेता था। इन संगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी जैसे झटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि वास्तविकता के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी।
काना कहने से काने को जो कष्ट होता है वो क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों तरफ ऊख के पौधों की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसके मन ने कहा, भगवान कहीं गौ से वर्षा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय अवश्य लेगा। देसी गाय तो न दूध थे न उनके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वो पछाई गाय लेगा, उसकी बहुत सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस आयु में न खाया पिया तो फिर कब खाएंगे? वर्ष भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। और फिर गऊ से ही दरवाजे की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब ये इच्छा पूरी होगी, जाने कब वो शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की तरह होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से दिल में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आसमान पर छाई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों तरफ खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर प्रणाम करते और सम्मान भाव से चीलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके भीतर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक उत्पन्न कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, वरना उसे कौन पूछता। अब 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। ये कम इज्जत नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके समक्ष सिर झुकाते हैं। अब वो खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां वर्षा का पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली दिखाई देती थी। आसपास के गांवों की गायें यहाँ चरने आया करती थी। उस वक्त भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके मन में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपेट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, बड़ी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वो भी कोई इंसान है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी ओर चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का काम करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों को गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। यदि भोला वो आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं दिया जा सका। विशेषर शाह का देन भी शाप है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वो निर्लज्जता के तकाजे गाली तथा मार से भी भयभीत नहीं होती। वो भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना आपकी मेले से बढ़िया गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से उत्तर दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सभी सूख गई थी, अब बंधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो लगती है भाई, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, आपकी बाजार बहुत तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। 80। आंखें निकल गई मेरी तो। अरे 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों को दिए, उस पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। अरे बहुत बड़ा कलेजा है तुम लोगों का भाई,
लेकिन फिर लाए भी तो वो माल हो कि यहाँ 10-5 गांव में तो किसी की नहीं निकलेगी। भोला बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, पर हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान पे पीट लूंगा। इसमें क्या शक है भाई, मालिक खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। अब ये तो तुम ही लोगों का गुर्दा है भाई कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। और एक मेरा मन है कि चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊं की इतनी सेवा करने का सौभाग्य मिला। और हमें देखो, हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी शर्म की बात है। साल के साल व्यतीत हो जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? और मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। कहती है कि ऐसा आदमी ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंख करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला बोला, अरे आदमी वही है होरी भाई जो औरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिये की तरफ ताके उसे तो गोली मार देनी चाहिए। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो औरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस प्रकार मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से आदमी के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर ही उजड़ गया। मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी न बचा। पिछले वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला अंदर से इतना स्निग्ध है वो यह नहीं जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों से सबल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो उठी। अरे पुरानी मसल असत्य थोड़ी है भाई। बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में तो हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। अब जैसी भगवान की मर्जी। चलो अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। प्रभु चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। अरे बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को प्रभु का दिया बहुत है। अच्छा मेरी ससुराल में एक महरिया है। 3-4 वर्ष हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके जीवन बिता रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है। बस तुम ये समझ लो कि लक्ष्मी है बस। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितना अमृत है। बोला, अरे अब तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखा। अरे बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। अरे तो जब तुम्हारा मन हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाए हो तो ले लो। अरे नहीं, ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। अरे तुम तो ऐसे बात करते हो रही जैसे हम तुम अलग हैं। अरे तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। 80 रुपए ही दे देना, जाओ। पर मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। अरे तो तुमसे नगद रुपया मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसी बढ़िया डील डॉल, दोनों समय में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दो ले। इसका तो एक एक बछड़ा 100-100 का होगा। जब दरवाजे पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वो एक प्रकार से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो साल 2 साल वो बात भी नहीं करेगा। और सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? क्या होगा? भोला बार बार तकादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा चिंता न थी। भोला के साथ वो छल कर रहा था और ये व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने तथा न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रखती थी। ईश्वर का रौद्र रूप हमेशा उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में न था। ये मात्र स्वार्थ सिद्धि था और ये कोई बुरी बात न थी। इस प्रकार का छल तो वो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाए भी नहीं है।
सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनोले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुद्धू का बुढ़ भैंस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोले ने गाय की पगाहिया होरी के हाथ में थमाते हुए कहा, अरे ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अजनबी समझकर रास्ते में कुछ परेशान करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके वहां गायों की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। अब हाकिमों को गौ की सेवा से क्या अर्थ, जब तक दूध देती रखते फिर किसी के हाथ बेच देते। अब किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सर्वस्व नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ये ना होगा कि तुम खाकर सो रहो तथा गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, पैसे सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लाकर भूसा ले लेंगे, पर महाजन का पहला ही न चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाए यही फिकर मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर भी खिलाऊं तो मन भर नित्य का खर्च है। अब तो भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुखड़ा क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, पर अब ये तो रातिब बिना नहीं रह सकती। अगर तुमसे हो सके तो 10-20 रुपए भूसे हेतु दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें शक नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वो चौकस होता है। ब्याज का एक एक पैसा छुड़ाने के लिए चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वो संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वो खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे धरती तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सिल स्वार्थ के लिए कहाँ जगह है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने कभी न सीखा था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसके मनोभाव बदल गए। पगहिया को भोले के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा जरूर है, वो तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। अब भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ में कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, अरे तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी कौन सा ऐसा बहुत सा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा बढ़िया हो गया था, मैंने तुमसे नहा की भूसे की बात की। अरे लो, तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा दुख होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। मौका पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसे चले। तो फिर ये गाय ले जाओ। अरे अभी नहीं दादा, फिर कभी ले लूंगा। अच्छा तो भूसे की कीमत दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 समय तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे कीमत मांगोगे, पर तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं। अरे प्रभु, कोई ना कोई राह निकालेंगे ही, आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस रोज मन हो आकर ले जाना। अरे किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वो इस वक्त तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नकद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे पैर नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्मों जन्मों से उसकी आत्मा का हिस्सा बन गई थी। भोला ने प्रसन्न कंठ से कहा, तो भूसे के लिए किसी को भेज दूं? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की डोरी पर जा रहा हूं,
वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेज देना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई हेतु है। एक पल के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका मन प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को मुसीबत में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। प्रभु करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। कबीर गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कितना शुभ होगा वो दिन जब वो कामधेनु उसके दरवाजे पर बंधेगी।